राम राम। आप लोग स्वस्थ होंगे, यही कामना है। कल मैंने भगवान सूर्य के ऊपर आपको कुछ बताया था कि कैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ लाभकारी होता है। वो आप किसी भी समय जब भी इच्छा करें आप कर सकते हैं। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके उस पर और जानकारी चाहिए, तो मैंने उन लोगों को जानकारी दिया। सेवा भाव ही हमारा प्रथम कर्तव्य है, तो इसलिए आप लोग झिझके नहीं। और एक ज्योतिषीय समाधान, एक प्रश्न का उत्तर आप मुझसे ले सकते हैं और मैं आपको दूंगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 21 जून 2020 रविवार। उस दिन अमावस्या है और अमावस्या के दिन फिर सूर्य ग्रहण लगता है। तो सोचा कि चलो इस पर आपको कुछ बताऊं। उस दिन सूर्य मिथुन राशि में होगा, चंद्रमा भी मिथुन राशि में होगा और 9:16 से ग्रहण शुरू होगा, सुबह के 9:16 से। तो नक्षत्र उस समय में मृगशिरा, जिसके देवता सोम अर्थात चंद्रमा स्वयं, और स्वामी मंगल। अगर हम 9:30 बजे का मुहूर्त देखते हैं तो लग्न उस समय में कर्क होगा और राशि उस समय में मिथुन की आएगी। चंद्रमा मिथुन में है तो राशि मिथुन की आएगी, अर्थात ग्रहण उस समय के लग्न के अनुसार 12वें घर में लग रहा है, जिससे हम मान सकते हैं कि लोगों के खर्च में वृद्धि होगी, बीमारियों में भी कुछ बढ़ावा होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, बचत का ख्याल रखें। घबराने की कोई बात नहीं है। मिथुन राशि में यह ग्रहण लग रहा है, तो मिथुन राशि के जातकों को ग्रहण के समय, जो कि यह ग्रहण सबसे लंबा होगा और करीब 6 घंटे का ग्रहण होगा। ये 9:16 से शुरू हो रहा है, 12:10 पर यह अपने चरम पर होगा और 3:04 पर ग्रहण खत्म होगा। यह ग्रहण ना तो पूर्ण हो रहा है ना ही आंशिक हो रहा है, वलयाकार ग्रहण है। सावधानी बरतकर और वैज्ञानिक तरीके से आप चाहे तो ग्रहण को देख सकते हैं, किंतु मिथुन राशि के जातक ऐसा ना करें, क्योंकि उनके लग्न में ग्रहण लग रहा है, तो उनके लिए यह सही नहीं होगा। अब अगर जैसा मैंने आपको कहा 9:30 बजे के करीब में कर्क लग्न में लग रहा है, अगर हम नवमांश निकालते हैं तो नवमांश कुंडली में 9वें घर में सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में होगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और सूर्य
नीच से उच्चता की ओर, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, तो नीचत्व से उच्चता की ओर वो बढ़ रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि सूर्य भी कमज़ोर, चंद्रमा भी कमज़ोर। तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी, पूजा पाठ से, धार्मिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों से आपकी दूरी बनेगी। आपको लगेगा कि पूजा पाठ, सामाजिक कार्य कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। वो क्षणिक होगा आपके लिए, बहुत से बहुत 1 महीने का प्रभाव होगा। और जैसे ही सूर्य धनु राशि में चले जाएगा और चंद्रमा तो 2-2.5 दिन में ही वहाँ से निकल जाएगा। नवमांश कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही लग्न परिवर्तन होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आपको परेशानी नहीं होगी, बस सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा समूह के लिए, 12 राशि के जातकों के लिए ही समान उपाय होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कमज़ोर हो जाता है तो लोगों की मानसिक अवस्था पे भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य नारायण आदिदेव हैं, तो उन्हें ग्रहण लगाना संभव नहीं है। यह ग्रहण प्रक्रिया क्या है? इसमें सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाता है तो ग्रहण लगता है। उससे क्या होता है कि चंद्रमा हमसे बहुत नज़दीक पे है और सूर्य बहुत दूर है, इसलिए दोनों समान आकार के दिखाई देते हैं, जिस कारण से चंद्रमा सूर्य की रश्मियों को पृथ्वी पर आने नहीं देते हैं और पृथ्वी पर एक अंधकार सा छा जाता है, उसे हम ग्रहण कहते हैं। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि भगवान सूर्य नारायण कमज़ोर हो गए हैं। तो इसलिए चिंता ना करें। यह ग्रहण का समय मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय विद्यार्थी पूजा पाठ कर सकते, माफ़ कीजिएगा, विद्यार्थी पढ़ाई कर सकते हैं और जिन्हें पूजा पाठ में रुचि है वह पूजा पाठ भी कर सकते हैं। बड़े जिन्हें दीक्षा मिली हुई है वह मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन्हें दीक्षा नहीं मिली हुई है तो वह किसी भी देवता का आराधना कर सकते हैं, या फिर बढ़िया होगा कि उस समय में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि आदित्य हृदय स्तोत्र, जैसा मैंने कल बताया था, भगवान राम ने भगवान सूर्य नारायण के लिए को प्रसन्न करने के लिए अगस्त मुनि के द्वारा बताए हुए तरीकों से किया था। भगवान राम चंद्रमा के इष्ट हैं, तो अगर भगवान राम के द्वारा पूजे हुए सूर्य नारायण की पूजा आप भगवान राम के तरीकों से करते हैं तो सोम यानी चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाएंगे और सूर्य नारायण तो प्रसन्न होते ही हैं। 9:16 पर ग्रहण शुरू हो रहा है, तो ज्योतिषी में सूतक उससे 12 घंटा पहले लग जाता है, अर्थात 20 तारीख रात के 9:16 पर सूतक लग जाएगा। माना जाता है कि सूतक के समय आदमी को खाना नहीं खाना चाहिए, उपवास करना चाहिए, परंतु वृद्ध,
बच्चा, बीमार, गर्भवती स्त्रियां, उनके लिए 12 घंटे का समय नहीं होता है। उनके लिए 4 घंटा काफ़ी है। वो भी ना हो तो सूतक से आधा घंटा पहले भी अब बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, आप उनको 6 घंटा ग्रहण और 4 घंटा सूतक आप भूखे नहीं रख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसलिए प्रैक्टिकल होकर काम करें। अब 9:16 सुबह के आप कोशिश करें उससे पहले स्नान कर लें। संभव हो तो नदी में करें, क्योंकि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा दोनों उग्र होते हैं, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम मनुष्यों में आ जाती है। तो नदी में स्नान करने से हमारा ये छाती यहाँ तक पानी के अंदर रहता है, नाभि पानी के अंदर रहता है, तो एसिडिटी की समस्या बहुत हद तक उससे ठीक होती है। तो कोशिश करें नदी में स्नान। नदी में गंगा हो तो और अच्छा, नर्मदा हो वो भी अच्छा, नहीं तो आप किसी भी नदी में कर सकते हैं। अगर नदी ना मिले तो तालाब में करें, तालाब ना मिले तो कुएं के जल से करें, कुएं का जल ना मिले तो चापाकल पे या फिर बाथरूम में आप कर ही सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको नदी नहीं मिल रही है तो आप नदी को ही ढूंढते रहें। मिले तो अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको चिकित्सकीय प्रभाव बताया। तो आप स्नान कर लें, शांत चित्त होकर पूजा करना शुरू करें। अगर आपको दीक्षा मिली हुई है तो मैं कहूँगा कि आप अपने अभिष्ट का ही मंत्र जपें, क्योंकि अभिष्ट मंत्र जपने के समय आप एक तरह से ध्यान भी कर रहे होते हैं, और इस समय ध्यान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। रविवार का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दिन है, तो वाकई बहुत अच्छा है। जो लोग कोरोना से लड़ने के फ्रंट वॉरियर हैं, डॉक्टर, नर्स, इन लोगों का, ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए या उन लोगों को यह कुछ नहीं करना है। वह अपना कर्म करें, वह मानवता की समाज सेवा, विश्व सेवा, देश सेवा, हर जगह वो लगे हुए हैं, तो उससे अच्छा पूजा कुछ नहीं हो सकता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म किए जाओ। तो यह सबसे बड़ी पूजा है। यह उपाय उनके लिए है जो घर बैठे हुए हैं, रविवार को छुट्टी मना रहे हैं, उनके लिए मैं उपाय बता रहा हूँ। आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है, तो आप ध्यान करें। 6 घंटे का ध्यान, वह परम ध्यान होगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगी आपकी। अगर आपको दीक्षा नहीं मिली हुई है तो मैंने आपसे जैसा बताया, रविवार का दिन है, भगवान सूर्य नारायण का दिन है, चंद्रमा ग्रहण लगा रहे हैं, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जितना बार हो, 108 बार, 1008 बार। 6 घंटे का समय है हमारे पास, आप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण के समय में ना हम कुछ खा सकते हैं, ना ही कोई पानी पी सकते हैं, तो टीवी पर समय व्यतीत करने से अच्छा है क्यों नहीं भगवान की आराधना की जाए। आप भी इस बात से सहमत होंगे। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं, वह पढ़ाई करें उस समय, उनके लिए बहुत बेहतर समय है। और रिवीजन करें, अगर अपनी पढ़ाई की नया ना पढ़कर रिवीजन करें तो वह बहुत ही अच्छा होगा, और यकीन मानिए आपको वह याद रहेगा।
तो आप यह भी कर सकते हैं। ग्रहण के समय कोई भी खाद्य पदार्थ पकाकर नहीं रखनी चाहिए, और अगर आपका खाद्य पदार्थ पका हुआ है तो ग्रहण के पश्चात उसे उपयोग में ना लाएं। अगर आपके घर में पानी है तो जहाँ तक संभव हो उस पानी को दूसरे किसी कार्य में इस्तेमाल करें, पीने के कार्य में ना लाएं। बोतल में पानी भरकर उसमें ना रखें, रंगीन बोतल में ना रखें। बाहर जाने से बचें, बाहर ना जाएं। ग्रहण के समय हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, तो बाहर ना जाएं, क्योंकि ग्रहण के समय बाहर जाने से त्वचा संबंधी रोग होने का, और नेत्र सूर्य नेत्र का कारक होता है, तो नेत्र संबंधी रोग होने का भी संभावना बना हुआ रहता है। अतः मैं कहूँगा कि आप ना जाएं। जैसा मैंने शुरू में बताया कि मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ कष्टकारी होगा, और उस समय के नवमांश में सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक वालों के लिए भी कुछ कष्टकारी होगा, लेकिन दोनों को घबराना नहीं है, क्योंकि कष्ट आपके ऊपर ऐसा नहीं आएगा जिसे आप निजात ना पा सकें। आपके मिथुन राशि के जातक के ऊपर उनके लग्न में ग्रहण लगा हुआ है, तो वह निर्णय लेने की उनकी शक्ति कमज़ोर होगी। तो आप कोशिश करें कि जब तक सूर्य 1 महीने मिथुन राशि में है, आप नए कार्य को यदि टल सके तो टालें। और जिनका कुछ लोगों ने मुहूर्त निकलवा लिया है पहले से ही, उनके लिए कुछ नहीं कहना है, फिर वहाँ पे कर्मण्येवाधिकारस्ते वह काम करें। वृश्चिक राशि के जातक, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ धर्म से विमुख होंगे कुछ दिनों के लिए, और कुछ नहीं। कर्क राशि के जातक, मैं चंद्र लग्न से ये बात बता रहा हूँ, तो कर्क राशि के जातक, उनके 12वें घर में यह ग्रहण होगा, तो उन्हें व्यय पे ध्यान देना होगा। रोग की संभावना उनके लिए बढ़ जाती है, तो उस पर भी उन्हें सावधानी बरतनी होगी। सिंह राशि आपके लिए बहुत सुखद क्षण है। 11वें घर में यह विपरीत योग बना रहा है, तो लाभ होने की संभावना आपकी है। किंतु एक प्रयास करें कि अनुचित लाभ ना हो, क्योंकि उसकी संभावना बन रही है। कन्या राशि, अपने पिता का ख्याल रखें, पिता से आशीर्वाद लेते रहें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तुला राशि, अष्टम में तुला राशि के जातक, आप धर्म की तरफ प्रवृत्त हों, धर्म से विमुख ना हो। वृश्चिक राशि के जातक, अष्टम में आपके सूर्य ग्रहण लग रहा है, चिंता की बात नहीं है। यदि आप पहले से बीमार चल रहे हैं तो अपना ख्याल रखें। वैसे भी सूर्य और चंद्र को अष्टम दोष नहीं लगता है, तो इसलिए परेशान ना हो।
धनु राशि आपके सप्तम में, दाम्पत्य जीवन में करवाहट ना लाए। दाम्पत्य जीवन को उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे नजरअंदाज करें, इग्नोर करें। मकर राशि सावधानी बरतें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शत्रु ना बनाएं, विवाद, व्यर्थ के विवाद में ना फंसें। कुंभ राशि बच्चों का अपनी पढ़ाई, अपने स्वाध्याय के प्रति लगनशील हो, बच्चों का ध्यान रखें। मीन राशि के जातक माँ का आशीर्वाद लेते रहें। माँ के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाई देगी, घबराएं ना। मेष राशि के जातक आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होने की संभावना है, आप लगनशील बनेंगे। वृषभ राशि आप बचत की तरफ ध्यान दें। नए आय के स्रोत अभी नहीं मिलेंगे, परेशान ना हो, प्रयत्न करते रहें तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाएगा। मैंने आप लोगों को उपाय बताया, वह उपाय करें। मैं फिर दोहरा दूं कि 21 जून 2020 रविवार सुबह 9:16 से ग्रहण लग रहा है। सूतक 12 घंटा पहले 9:16 रात्रि 20 तारीख को लग जाएगा और यह सूतक उतरेगा 21 जून रात्रि 9:16 को। ग्रहण 9:16 सुबह से 3:04 दोपहर तक रहेगा। 12:10 पर यह अपने उच्च पर होगा। तो इस 6 घंटे का भगवत भक्ति में उपयोग करें, सदुपयोग करें। दीक्षा मिली हुई है तो अब अभिष्ट के मंत्र का ही जप करें। नहीं मिली हुई है तो जिस किसी देवता का, गणपति देव, हनुमान जी या जिस किसी भी देवता का की आराधना करें। मैं कहूँगा कि वह समय आदित्य हृदय स्तोत्र के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया। जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर बता दूं कि भगवान राम सूर्य की आराधना करते हैं और भगवान राम चंद्र के आराध्य हैं। तो इसलिए भगवान राम द्वारा किए गए स्तोत्र से स्तुति चंद्रमा को भी खुश करेगा और सूर्य को भी खुश करेगा। किसी भी कुंडली में 2 राजा होते हैं, सूर्य और चंद्र। अगर यह दोनों राजा खुश है तो आपकी कुंडली अच्छी रहेगी। इसलिए और विद्यार्थी विद्यार्जन करें, रिवीजन करें, नया पढ़ने से बचें, रिवीजन करें, वो समय का सही सदुपयोग होगा। विद्यार्थी भी अगर पूजा करना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई को देखते हुए फिर पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके माता पिता पूजा करते हैं तो वह आपके ऊपर ही आता है। इसलिए मैं कभी बताऊंगा आपको कि कैसे राहु, कुंडली में राहु पिता के सत्कर्म को संतानों तक पहुंचाता है, यह मैं बताऊंगा कभी। तो इसलिए
आप अगर पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई ही करें, और बीच में अगर मन उब जाए तो भगवत भक्ति में लगा सकते हैं, बहुत ज़रूरी है। किंतु स्नान कर लें, सुबह 9:16 से पहले स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़ा पहन के फिर पूजा करें, और शाम को दोपहर को 3:04 पर जब ग्रहण उतर जाए तो पूजा समाप्त कर फिर से स्नान कर लें। घर में जो जमा जल हो उसे किसी और कार्य में, निकृष्ट कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। जल फेंकने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जल ही जीवन है, तो निकृष्ट कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। पीने में उसका इस्तेमाल ना करें। आपने जो कपड़ा पहन रखा था उस कपड़े को उतारकर उसे साफ कर लें, और पहले से पकाया हुआ खाना ना खाएं। कोशिश करें कि अन्न का अपमान ना हो, इसलिए खाना ना पकाएं, वह जरूरी है। बस इन्हीं सब बातों का ध्यान रखें। कोई भी परेशानी हो, जैसे कल आप लोगों ने मुझे फ़ोन किया था, आज भी आप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया था, मैं एक प्रश्न का जवाब दूंगा, क्योंकि सेवा सबसे बड़ा धर्म है, तो मैं दूंगा। तो आप झिझके नहीं, फ़ोन उठाएं, हमें फ़ोन करें, आपको सवाल का जवाब, ज्योतिषीय संबंधी सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। इसी आशा के साथ नमस्कार, विदा लेता हूँ।